रबाली स्थित छत्रपति शाहू महाराज विद्यालय में पूर्व महापौर सुधाकर सोनावणे की पहल से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति द्वारा संविधान दिवस के खास अवसर पर संविधान जागरूकता व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक और अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे पैगंबर शेख, जिन्होंने छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने, अंधविश्वास और अफवाहों से दूर रहने का संदेश दिया। इसी के साथ पैगंबर शेख ने कहा कि देश की प्रगति यह युवाओं के विचारों पर निर्भर करती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संवैधानिक मूल्यों का आत्मसात किया जाए तो समाज अधिकतम सक्षम बन सकता है। इस दौरान छात्रों ने संविधान के अधिकार, कर्तव्य और प्रस्तावना पर प्रश्न पूछकर सक्रिय रूप से अपना सहभाग दर्शाया। विद्यालय प्राचार्य और उपस्थितों ने सुधाकर सोनावणे के सामाजिक कार्य व शिक्षा क्षेत्र के योगदान की जमकर प्रशंसा की। अंत में छात्रों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया और कार्यक्रम प्रेरणादायी वातावरण में संपन्न हुआ। कोई भी धार्मिक विधि, धार्मिक कार्य साइंस को छोड़ के नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो धार्मिक विधि या कुछ अंधश्रद्धा है, इसी को फैलाने के लिए साइंस का इस्तेमाल किया जाए। लोग आईफोन से नहीं बना रहे, किसी के शरीर के अंदर कुछ आ रहा है, किसी के अंदर पीर आ रहे हैं, किसी के अंदर बीवी आ रही है, हालत हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के अंदर लोगों ने जाना चाहिए। उसके अंदर का जो साइंस है, उस साइंस को खोद के निकालना चाहिए, तभी इसके अंदर बदलाव आ सकता है। क्या बोलते हैं, बुरी बात तो ये है जो लोग समाज को अंधश्रद्धा फैला रहे हैं, इसके बारे में लोगों को पता नहीं चल रहा है। मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से ये विनती करूंगा कि आप भी इसी तरीके की बनाए, इसी तरीके की वीडियो बनाए और इनकी जो पोल खोले, जो भी सोना से करनी चाहिए और नाम लेके करनी चाहिए। अगर इस देवी का नाम लेके या किसी का नाम लेके अगर अंधश्रद्धा फैलाई जा सकती है, तो जो इंसान वो अंधश्रद्धा फैला रहे उसका नाम लेके आप उसकी पोल खोल नहीं कर सकते। तो हमें नाम लेके ही पोल खोल करनी पड़ेगी। जैसा बढ़िए देखिए, इस देश का जो संविधान है, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान अगर मैं लिख रहा हूँ, इसको फॉलो करने वाले लोग अगर बुरे हो गए तो ये संविधान कभी अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर ये संविधान फॉलो करने वाले लोग अच्छे हो गए तो ये संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान होगा, ऐसा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा। तो वही चीज एआई के लिए भी लागू हो रही है। एआई एक बहुत अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोगों के अंदर भ्रम फैलाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि अभी लेपर्ड के वजह से लोग बहुत ज्यादा दहशत में, तो कहीं किसी एरिया का नाम डाल दिया जाता है, बस स्टॉप का नाम डाल दिया जाता है, वहाँ पे लेपर्ड दिखा दिया जाता है, या कुछ कुछ भी अलग अलग औरतों के बारे में अश्लीलता फैलाई जाती है। या कई जगह पे तो ऐसा हमने देखा है कि एक लड़का है और उसके बाजू में जो उसकी वाइफ भी नहीं है, उसका फोटो एडिट करके डाल दिया और उनका डाइवर्स हो गया। तो टेक्नोलॉजी का हमने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी समझ देखिए, आपके पास टेक्नोलॉजी आया लेकिन आपके पास सत्सद विवेक बुद्धि नहीं आया। मुझे लगता है कि लोगों के अंदर सत्सद विवेक बुद्धि पहले आना चाहिए, बताने के लिए कि आपके पास माचिस दी गई है, ठीक है, लेकिन उस माचिस से का घर जलाना है या किसी का चूल्हा जलाना है, वो तो आपको ही सोचना पड़ेगा। यहाँ पर जो कार्यक्रम आज दिया था संविधान का जागर, और उसमें पैगंबर शेख नामक उनको एक पर बुलाया था, क्योंकि जो संविधान है वो संविधान से मतलब मानने से उसका हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में सफल जानकारी मिलनी चाहिए। और जानकारी होगी तब जो दो समाजों में अलग अलग प्रकार का जो द्वंद्व तैयार किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं अगर रोक लगानी है तो संविधान के बारे में इस प्रकार की जागृति होना बहुत आवश्यक है। और इसके माध्यम से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने जो प्रयास किया है वो अच्छा है, उसका निश्चित रूप से फायदा होगा। जो दबा कुचला समाज है उसको आगे आकर अपने विकास के लिए मौका मिल सके।
देखिए क्या है कि संविधान में लोगों को अपनी बात रखने का, अपने विचार रखने का पूरा स्वतंत्र दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो, एक फ्रेम के अंदर आपको वो अधिकार दिए गए हैं। लेकिन फ्रेम के अंदर रहकर कुछ गंदगी करने वाले जो लोग हैं और उनका सहयोग करके उसको बढ़ावा देने वाले कुछ राजनीतिक नेता हैं, उसके चलते ही इस प्रकार का माहौल तैयार होता है। लेकिन जहाँ अच्छी पढ़ाई हो, अच्छे संस्कार हो, तो वहाँ आपको वो दिखाई देता है कि किसी भी प्रकार से इस देश में इस प्रकार की अंधश्रद्धा नहीं है। धार्मिक भावना तो लोगों को एक साथ जोड़ के रखती है, वो हमारी शक्ति है। धार्मिक भावना कोई गलत नहीं है, हर धर्म को अलग अलग जगह में पूजने का, उनको मानने का पूरा अधिकार, पूरी स्वतंत्रता जो है हमारे संविधान ने दी है। लेकिन उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, गैर फायदा नहीं उठाना चाहिए। कुछ लोग गैर फायदा उठाते हैं, उसके चलते माहौल होता है। तो इसे जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी को अपना जो कर्तव्य है वो नेकी से और निष्ठा से पूरा करना चाहिए, जहां वो थोड़ा कम होता दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट EW नेटवर्क।